नमस्कार दोस्तों, वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज जानेंगे पैन के बारे में। इम्पोर्टेंस ऑफ पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क का इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे। इसके पहले के जो दो वीडियो है वो अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लेना, क्योंकि ये पूरी सीरीज है पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन से लेके इम्पोर्टेंस तक हम आ चुके हैं। तो प्लीज आगे के वीडियो नहीं देखे तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, तो ये वाला वीडियो आपको समझने में आसानी होगी। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क क्यों है। पैन इज यूजफुल फॉर डेली लाइफ बिकॉज पीपल यूज मैनी पर्सनल स्मार्ट डिवाइसेस। ऑलरेडी एक दो लेक्चर में हमने ये डिफाइन किया हुआ था, समझ चुके हुए हैं कि आपके जो भी डिवाइसेस है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्यों होते हैं इंपॉर्टेंट? क्योंकि आप उसको डेली लाइफ में आप उसको यूज कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वर्ड डेली लाइफ। और पर्सनल डिवाइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप अपना खुद का स्मार्टफोन यूज करते हो। ओके, तो वो आपका पर्सनल स्मार्टफोन हुआ। तो डेली लाइफ में यूज में आने वाला ये नेटवर्क है जिसको हम बोलेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। बाकी के जितने भी नेटवर्क के टाइप है वो भी डेली यूज में आते हैं, पर ये वाला जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क वो डेली यूज में आता है। आप अपने आप भी इसको सेटअप कर सकते हो, सेंड एंड रिसीव डेटा भी कर सकते हो, मैनेज करना भी बहुत इजी है। इसलिए सबसे ज्यादा लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज डेली लाइफ में रेगुलर रूटीन में करते रहते हैं। ओके, तो ये है इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंस। सेकंड इंपॉर्टेंस समझेंगे, इट अलाउज डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विथ लार्ज नेटवर्क सेटअप। अरे वाह, कल तो सर आपने ये बोला था कि 3 या 4 ब्लूटूथ डिवाइस हो जाते हैं, उसके बाद तो फिर ज्यादा डिवाइसेस इसमें कनेक्ट नहीं हो सकते, ऐसा आपने कल समझाया था। वो सही समझाया था। वो किस लेवल पे आपको मैंने समझाया था उसका मैं आपको दोनों पॉइंट आपको डिवाइड करके समझा दूंगा। आपका अगर सिंगल स्मार्टफोन है, ओके, तो सिंगल स्मार्टफोन है उसकी एक कैपेसिटी होती है कि आपकी थाली के अंदर खाने की 4 चीज मैं रखूंगा, 5वीं चीज रखूंगा तो थाली के बाहर चली जाएगी। वैसी ही चीज है कि आपका जो भी स्मार्टफोन है उसकी कैपेसिटी है 3 मोबाइल को कनेक्ट करना, 4 मोबाइल को कनेक्ट करना या 5 मोबाइल को कनेक्ट करना। ओके, तो 3 से 4 मोबाइल को कनेक्ट करने के बाद अगर आपका चौथा डिवाइस जो कनेक्ट होता है उसमें फाइल सेंड एंड रिसीव करने में इश्यू आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके मोबाइल की कैपेसिटी ओवर हो चुकी है। अब इससे ज्यादा कनेक्शन के साथ आपका स्मार्टफोन पेयर नहीं कर सकता है। आज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि एक लार्ज नेटवर्क आप खड़ा कर सकते हो, देखने मिल सकते हो क्या होता है। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम मीडिएटर डिवाइस बोलते हैं। मीडिएटर डिवाइस मतलब क्या हो गया कि आपके घर पे जो इंटरनेट आ रहा है, अब इंटरनेट की लाइन तो बाहर रोड पे से, खंबे पे से आपके घर के अंदर एक केबल आता है, और आपके घर के अंदर जो वाईफाई रूटर है उसमें वो केबल लग जाता है, और वाईफाई सिग्नल की मदद से आपके घर में सारी डिवाइसेस आप यूज करते हो विद इंटरनेट। ओके, तो आपका मीडिएटर डिवाइस क्या हुआ? वाईफाई रूटर। कि एक रूटर है, एक रूटर के अंदर बाहर का केबल भी कनेक्ट हुआ है, और वही रूटर है वो बाकी के करके अलग अलग डिवाइसेस को इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। वैसे ही ब्लूटूथ की भी कुछ मीडिएटर डिवाइस अमेजोन पे भी अवेलेबल है, शॉप्स पे भी मिलती है, थोड़ी कॉस्टली होती है, पर उसका ये होता है यूज, उसको बोलते हैं ब्लूटूथ कनेक्टर। ब्लूटूथ कनेक्टर क्या होता है कि एक मीडिएटर डिवाइस होता है जिसके साथ आप कोई भी एक स्मार्टफोन को पेयर करवा लो। फिर वो जो ब्लूटूथ कनेक्टर होता है उसकी एक इनबिल्ट कैपेसिटी होती है, जैसे वाईफाई राउटर की कैपेसिटी होती है कि भाई मेरे घर के अंदर 10 स्मार्टफोन है या 10 लैपटॉप्स है, तो मेरे वाईफाई के अंदर 8 लैपटॉप या स्मार्टफोन कनेक्ट हो सकते हैं, और आठों के आठों इजीली इंटरनेट यूज कर सकते हैं। जैसे ही 10 या 12 लैपटॉप में कनेक्ट करवाऊंगा अपने वाईफाई से, तो सिग्नल डाउन हो रहा है, इंटरनेट स्लो हो रहा है, ये मुश्किलें बढ़ जाती है। सेम वे ब्लूटूथ कनेक्टर्स आते हैं बहुत सारे, एक लंबी सी पैनल भी आती है, वो पैनल के अंदर आप यूएसबी केबल के साथ भी लगा सकते हो, और डायरेक्ट ब्लूटूथ टर्न ऑन करके भी, जैसे ब्लूटूथ स्पीकर आपको मिल जाता है, ब्लूटूथ ऑन करो, स्कैन करो, तो ब्लूटूथ का जितने भी ब्लूटूथ के शेयर किए हुए डिवाइसेस है, जैसे स्पीकर हो गया, एयरबड्स हो गए, तो वो सारे आपको दिखते हैं जिसके साथ आप पेयर कर सकते हो। वैसे ही ये ब्लूटूथ कनेक्टर मीडिएटर डिवाइस भी आपको शो होगा, उसको कनेक्ट करके होस्ट बना लो,
वो होस्ट होता है, उसकी कैपेसिटी होती है कि भाई 10, 15, 20 जितने कनेक्शन एक साथ एट ए टाइम तुम कर सकते हो। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर 15-20 डिवाइसेस भी अगर कनेक्ट होते तो उसको भी एक लार्ज नेटवर्क बोला जाता है, क्योंकि ये हैंडी सेटअप है। इसके लिए कोई बड़ा सेटअप करने की, केबल लगाने की जरूरत नहीं है, पर 15-20 लगना वो भी पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए यहाँ पे लार्ज नेटवर्क सेटअप का एक इंपॉर्टेंस शो किया गया है। थर्ड इंपॉर्टेंस हम समझते हैं, इट प्रोवाइड्स कन्वीनियंस एंड मोबिलिटी। कन्वीनियंस जो कि ऑलरेडी आप समझ चुके हो, कन्वीनियंस मतलब इजी वे, मोबिलिटी मतलब और इजी वे। मोबिलिटी मतलब क्या होता है कि जैसे ब्लड बैंक की आप गाड़ी देखते हो, ठीक है ना, ब्लड देने के लिए आपको हर बार अस्पताल नहीं जाना होता है, ब्लड बैंक की गाड़ी घूमती है, जब भी आपको ब्लड देने की इच्छा होती है, डोनेट करने की इच्छा होती है, ब्लड बैंक आपके घर तक आ जाती है, गाड़ी में ही बैठो, सुई लगा लो, जितना आपको खून देना है आप दे सकते हो। तो उसको बोलते हैं मोबिलिटी वैन, मतलब चलते फिरते आपका काम होना। ओके, तो यहाँ पे इसलिए मोबिलिटी मेंशन किया हुआ है, और दूसरा मेंशन किया हुआ है कन्वीनियंस। एक तो चलते फिरते आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी अपना पर्सनल नेटवर्क खड़ा कर सकते हो, किसी को भी आप अपने नेटवर्क में पेयरिंग करके कनेक्ट करवा सकते हो। तो ये हो गया मोबिलिटी का चीज। और कन्वीनियंस मतलब बहुत ही ईजी है, कन्वीनियंट है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, आपको टेक्निकल के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, फिर भी आपको इतना तो पता ही है कि भाई ब्लूटूथ ऑन करूंगा तो मेरा मोबाइल दिखेगा, सामने वाला पेयर करेगा, पासवर्ड है तो पासवर्ड डालना पड़ेगा, कनेक्शन हो गया, फाइल भेजना शुरू हो गया। तो इसको बोलते हैं इजी कन्वीनियंस, बहुत इजीली वो सारा सेटअप आपका हो जाता है। और मोबिलिटी मतलब चलते फिरते आप सारी चीजें कर सकते हो, रनिंग करने जाते हो, स्मार्टफोन आपकी जेब में है, वॉच आपकी हैंड पे है, कनेक्शन ऑलरेडी बन चुका है, और आप जॉगिंग कर रहे हो, तो ये मोबिलिटी का ये एग्जाम्पल हो गया। ओके, थर्ड है इट रिड्यूस द नीड फॉर केबल्स। ऑलरेडी मैंने आपको समझाया कि नेटवर्क टाइप्स के जो बाकी के टाइप्स है, लैन, मैन, वैन, कैन, ओके, उसके अंदर हर हर एक सेटअप के अंदर या हर एक टाइप के अंदर आपको केबल्स का, मीडिएटर डिवाइस का, हर एक चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटे से लेके बड़े लार्ज नेटवर्क तक के सेटअप्स होते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क के मैंने पहले ही आपको समझाया है कि छोटा नेटवर्क है, बहुत छोटा नेटवर्क होता है, अपने घर में, अपने कार में, अपने स्कूल में, ऑफिस में, कहीं भी उसको खड़ा करके मल्टीपल कनेक्शन को कनेक्ट करवा के आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इसलिए इसमें कोई केबलिंग वगैरह सेटअप की जो भी कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है। तो ये है इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज भी आप बोल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सनल डिवाइसेस। पर्सनल डिवाइसेस मतलब आपका स्मार्टफोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका टैबलेट हो गया। ओके, तो ये सारे हो गए आपके पर्सनल गैजेट्स। पर्सनल गैजेट्स मतलब एक चीज के अंदर आपने ब्लूटूथ ऑन किया, लैपटॉप में आपने ऑन किया तो टैबलेट से भी आप उसमें फाइल भेज सकते हो, स्मार्टफोन में ऑन किया तो स्मार्टफोन से भी आप भेज सकते हो। आजकल तो डेस्कटॉप के अंदर भी वाईफाई ड्राइवर आता है, उसके अंदर इनबिल्ट ब्लूटूथ का ड्राइवर इंस्टॉल होता है, तो डेस्कटॉप के अंदर भी अब तो ब्लूटूथ का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। ओके, तो ये चीज बहुत इजी हो जाती है। लैपटॉप, डेस्कटॉप, वाईफाई, कोई भी चीज हो, घर में एक पर्सन ऐसा चाहिए जिसको थोड़ा बहुत टेक्निकल पता है, जो मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करके आपका काम इजी कर देता है। ओके, नेक्स्ट है इट यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए क्यों यूजफुल है, किस तरह से यूजफुल है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि 3 लेक्चर में मैंने आपको काफी वैसी चीजें समझा दी है, और एज ए स्टूडेंट आपने काफी लाइक किया है वीडियो, इसलिए मुझे पता है कि आपने इसका एक एक्सपेरिमेंट किया ही होगा। तो स्टूडेंट को पर्सनल एरिया नेटवर्क कौन से एंगल से यूजफुल है, ये मुझे आप कमेंट करके बताएं। आपका जो कमेंट होगा उसके बाद में उसमें आपका आंसर बताऊंगा कि क्यों यूजफुल होता है। ऑफिस वर्कर, बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ठीक है, ब्लूटूथ प्रिंटर, वायरलेस प्रिंटर, जो भी वायरलेस प्रिंटर है उसके अंदर ब्लूटूथ भी आ सकता है, ब्लूटूथ की सर्विसेज भी होती है। ब्लूटूथ की मदद से आप अपने ऑफिस में कहीं भी कोने में बैठे हो, वहां से अपने मोबाइल से प्रिंट दे सकते हो, प्रिंट निकल सकती है। ओके, तो एक एग्जांपल ये हो गया। ऑफिस के अंदर आप बैठे हो, वायरलेस कीबोर्ड और माउस आप जो भी यूज करते हो, मैंने आपको बोला था कि वायरलेस कीबोर्ड माउस के साथ एक ब्लूटूथ कनेक्टर आता है छोटा सा यूएसबी वाला, वो यूएसबी वाला अपना लैपटॉप, डेस्कटॉप के अंदर लगा लो, तो वो चीज भी आपकी हो गई एक पर्सनल एरिया नेटवर्क, वायरलेस कीबोर्ड और माउस कनेक्टिविटी। तो ऑफिस के अंदर आता है। गेम्स, बहुत सारे एग्जांपल है गेम्स के अंदर। वायरलेस हेडफोन, जो ब्लूटूथ हेडफोन बोला जाता है, वायरलेस ब्लूटूथ कीबोर्ड और माउस, वो भी हो गया।
इसके अलावा गेम्स कौन कौन खेलता है वो मुझे बताओ। आपको अंदाजा होगा कि उसके अंदर बहुत सी चीजें आप यूज कर सकते हो। कुछ चीजें ऐसी भी, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको गेमर का बताऊंगा, शेयर करूंगा, शायद आप लोग यूज करते भी होंगे। मोबाइल के अंदर जो गेम खेलते हैं, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी अपने लैपटॉप के साथ करवाते हैं और लैपटॉप के अंदर अपना स्क्रीन का रिकॉर्डिंग करते हैं। समझ रहे हो? मोबाइल के एक मोबाइल है, एक मोबाइल के आप अंदर आप गेम खेल रहे हो, ये गेम को यूएसबी या तो ब्लूटूथ की मदद से डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर कनेक्ट किया हुआ है और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की मदद से यहाँ की स्क्रीन यहाँ पे शेयर की गई है और यहाँ पे वो रिकॉर्ड होता है। तो आपके मोबाइल के अंदर जो भी लाइव गेम चालू है वो आपके डेस्कटॉप में रिकॉर्ड हो रही है और वो रिकॉर्ड की हुई गेम लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह पे पब्लिश करते हैं। जो भी गेमर लवर्स होते हैं उनके लिए ये पॉइंट काम का है। ओके, तो ये हो गया एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल कि मोबाइल रिकॉर्डिंग भी आप स्टोर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूएसबी कनेक्टिविटी, विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ। थर्ड पार्टी ऐप भी आ गई है जिसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्शन आपको देना पड़ता है। अलाउ करते ही आपके मोबाइल की स्क्रीन, मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड करने तो भी ऑप्शन है, लेकिन मोबाइल में स्पेस कम है तो उसका डेस्टिनेशन, मतलब उसका एंड कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, वो आप लैपटॉप या डेस्कटॉप दे दोगे तो वहां पे भी वो चीज स्टोर हो जाएगी। तो वो गेमर्स के लिए है। एंड नॉर्मल यूजर्स आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे। नॉर्मल जैसे कि आप और मैं हैं नॉर्मल यूजर्स। ओके, हम मोबाइल में ब्लूटूथ कनेक्ट ऑन करके, पेयरिंग करके, सिक्योरिटी देके बहुत सी चीजें एक दूसरे को सेंटेंस रिसीव करते हैं। तो वो नॉर्मल यूजर्स के लिए बात होगी। एंड द लास्ट पॉइंट है, पेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन हेल्थ केयर एंड वियरेबल टेक्नोलॉजी। वियरेबल टेक्नोलॉजी मुझसे ज्यादा आपको पता है, जैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्मार्ट वॉचेस हो गई, जिम के अंदर गए तो जो बेल्ट आपको बांधते हैं, ठीक है। गूगल का मैंने एग्जांपल आपको दिया था, हेड ऑफिस में आप जाते हो तो वहां पे आपको एक बेल्ट लगा देंगे, पूरे ऑफिस में घूमोगे, सिक्योरिटी के पास आपका डेटा आ जाएगा कि आप कहाँ कहाँ घूमे हो, कितनी देर बैठे हो। वैसे ही सेम जिम में आपको बेल्ट पहनाते हैं। 2 घंटे की एक्सरसाइज के बाद जो भी आपका डाटा होता है वो पर्टिकुलर मोबाइल ऐप के अंदर आ जाता है। एनालिसिस करके आप अपने बॉडी का और मेंटेन इजीली वे में कर सकते हो, ठीक है। तो वियरेबल डिवाइस में और एक एग्जांपल आपका है स्मार्ट वॉचेस, हेडफोन्स, एयरपोर्ट्स, वायरलेस डिवाइस, ब्लूटूथ हेडफोन्स, काफी सारे एग्जांपल है। एंड हेल्थ केयर सेक्टर में भी आपको पता होगा, अगर आपके फैमिली में कभी किसी को एडमिट किया होगा तो जब भी एडमिट करते हैं, आईसीयू हो गए या नॉर्मल वार्ड्स हो गए, तो वहां पे जितनी भी मशीनरी लगे होते हैं वो सारे मशीनरी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। वहां पे ब्लूटूथ का ज्यादा यूज इसलिए नहीं करते आईसीयू वगैरह में क्योंकि मैग्नेट का थोड़ा इश्यू रहता है, क्योंकि जितनी भी मेडिकल डिवाइसेस है उसमें मैग्नेट का पावर ज्यादा होता है। तो वहां पे मोबाइल, स्मार्टफोन, लैपटॉप वैसे भी मनाही होती है ले जाने की, कुछ इश्यू हो सकता है। जैसे एमआरआई डिपार्टमेंट है, एमआरआई में आपको सब कुछ अंगूठी वंगूठी सब निकलवा देते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही कुछ चीजें ऐसी है जहां पे आप अपनी टेक्नो से भी चीजें यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन उनके पास एक ऑप्शन होता है कि जितनी भी मशीनरी लगी है उसका शॉर्ट कनेक्शन उन्होंने बनाया हुआ है, क्योंकि आप डिवाइस तो अंदर लेके नहीं जा सकते हो क्योंकि मशीनरी खराब होने का चांसेस रहता है, डिस्टर्ब होने का चांस रहता है। पर नजदीक का कोई भी नर्स का या डॉक्टर का या किसी का भी अगर चैम्बर होता है, कैबिन होती है, तो उसके अंदर वहां पे एक डिवाइस सेटअप की हुई होती है कि आपके मशीन का डाटा पूरा उनकी स्क्रीन पे दिखता है। वहां से ऑटोमेटिक कनेक्टिविटी से स्टोर भी होता है। डॉक्टर उसको एनालाइज भी करता है। डॉक्टर का रोटेशन जब होता है, सुबह का डॉक्टर आया, शाम का डॉक्टर आया, रात का डॉक्टर आया, सबसे पहले सिस्टम में जाके चेक कर लेगा कि एंटायर डे में पेशेंट का क्या क्या डेटा यहाँ पे स्टोर हुआ है। एक एनालिसिस रिपोर्ट जनरेट हुई है, वो एनालिसिस करके फिर आपके बेड पे आता है कि भाई कितना कितना प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो मेडिकल सेक्टर में भी ये काफी चीजें अब यूज होने लगी है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि इंपॉर्टेंस ऑफ द पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, तो आगे ये सीरीज चलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन किया हुआ है। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है quizandtools.com, जरूर विजिट करना। फ्री में बच्चों के लिए एक्टिविटी है, कोई साइन अप नहीं है, कोई लॉगिन नहीं है। और हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट, यहाँ से कभी भी आपको कोई प्रमोशन कॉल आएगा नहीं। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखना, बाय बाय।